skill idea, an idea toward success. कि आप लोग देख रहे हैं कि सफलता वही जो अपने संस्कारों को जानता है। संस्कृति के अनुपम कक्षा में आपका स्वागत है। संस्कृति की अनुपम कक्षा मतलब नया कक्षा में आपका स्वागत है ना। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं भारतीय संस्कार को, ठीक है ना। इस बार जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? भारतीय संस्कार, है ना। हम लोग बच्चे कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? एक बार कस के बोलेंगे, कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं? हाँ, भारतीय संस्कार। इस चैप्टर में आप लोग को पढ़ाया जाएगा भारतीय संस्कृति, परंपरा और मूल, है ना। कि भारत का संस्कृति क्या है, भारत का संस्कार क्या है, ठीक है ना। बात समझ में आया? इसमें कुछ पॉइंट लिखा हुआ है। जो अपने संस्कारों को समझ गया उसने जीवन को समझ लिया। कई बच्चे संस्कार को भूल रहे हैं, ठीक है। आजकल का पीढ़ी क्या हो रहा है? संस्कार को भूल रहे हैं। तो हम लोग जो है भारतीय संस्कार चैप्टर को पढ़ेंगे और इसका मूल उद्देश्य है संस्कार को जानना, ठीक है। इस चैप्टर में क्या मूल उद्देश्य है? संस्कार को जानना, है ना। चैप्टर का नाम मैंने बतला दिया, भारतीय संस्कार। क्या नाम है बच्चे? भारतीय संस्कार। कथा भारतीय संस्कृते अन्यतम वैशिष्टम विद्यते यत जीवने इहे समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति, है ना। भारतीय संस्कृते अन्यतम वैशिष्टम विद्यते यत जीवने यह समय समय संस्कारा अनुष्ठिना भवन्ति। भारत का जो संस्कृति है अत्यधिक प्रचलित है, विशिष्टता है। इस जीवन में समय समय पर संस्कार के अनुष्ठान होते रहते हैं। जैसे देखोगे घर में कभी कदाल पूजा होता है, जगह पवित्र होता है, गृह प्रवेश होता है ना। होते रहते हैं ना, होते रहते हैं ना। तो वही जो है बतलाया जा रहा है, समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होते रहते हैं। जीवने ये समय समय संस्कारा अनुष्ठा भवन्ति। अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूपेण प्रयुज्यते किंतु संस्कृत रूपकार करणामिदम भारतस्य व्यक्तित्वम, है ना, रचियत। कह रहा है कि आजकल के युग में आज संस्कार शब्द को सीमित होकर के व्यंग रूप में प्रयोग किया जाता है। कोई बच्चा ठेहुना पे गोर लग रहा है तो उसको हंसी मजाक में उड़ा दिया जाता है। पैर पे कांट कोई लगता है। कोई भी आजकल के बच्चे पैर छूते हैं, अंगूठा छूते हैं? नहीं, ठेहुना को गोर लगता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि व्यंग रूप में प्रयोग किया जाता है किंतु संस्कृति के उपकरण के रूप में यह भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। संस्कृति के उपकरण के रूप में क्या होता है? भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। नियम यही कहता है चरण छूने का। चरण कोई आजकल छूता है? जूता छूता है, क्योंकि जिंदगी वो हो रहा है। नहीं, मोटा मोटा एकदम फॉर्म वाला जूता सब लोग पहनने लगे हैं। तो जैसा रीति वैसा नीति कहते हैं, किंतु संस्कृत के उपकरण के रूप में यह भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है, ठीक है। संस्कारापति उन्मुखा जिज्ञासा पाठ्यस्मिन् कहता है विदेशी निवसंतो भारतीय संस्कारणम प्रति उन्मुखम जिज्ञासवः। विदेशों में वासे भारतीय लोग संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। लोग चाहते हैं कि हम लोग का संस्कार जो है और बढ़े, ऐसा ऐसा संस्कार को सीखे जिससे हमारा कल्याण हो। लोग मतलब चाहते हैं, ठीक है ना। इस पाठ में संस्कारों का संक्षिप्त परिचय जो है और महत्व निरूपित किया गया है। इस चैप्टर में बच्चे हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो संस्कार का महत्व के बारे में बतलाया गया है। किस चीज के बारे में बतलाया गया है? एक बार जरूर जो है आप कमेंट कीजिएगा, है ना। क्या करना है कमेंट? कि आप जो है इस वीडियो में, है ना, किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं? तो भारतीय संस्कार के बारे में पढ़ रहे हैं। किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं? भारतीय संस्कार के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक बात और कहना था कि यह चैप्टर बहुत ही विशेष है, क्योंकि आप इस चैप्टर को 10th के लिए ही नहीं अपने जीवन के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा वो पूरे जीवन में कैसे जिया जाता है और क्या जो है संस्कार में कौन कौन सा बात आता है वो सभी को बतलाया जाएगा, ठीक है। तो ये विशेषणीय बात है।
तो अभी तक जितने भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से जल्दी कर ले, ताकि जो है ना, आपका जो भी वीडियो या नोटिफिकेशन आए वो डायरेक्ट आप तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुंदर सुंदर शब्दों में अभी आपने पैराग्राफ पढ़ा, वो शब्दार्थ के साथ लिखा हुआ है। ठीक है, वैशिष्टम का मतलब होता है विशिष्टता या विशेषता। तो आज यहाँ हम लोग पढ़े थे भारतीय संस्कृति अन्यतम वैशिष्टम विद्यते, भारतीय संस्कृति की अत्यधिक विशेषता है। वैशिष्टता का मतलब क्या होता है? विशेषता है। ये भारत का संस्कार का बहुत बड़ा विशेषता है। कितना बड़ा विशेषता है, हम लोग तुलना नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, विदेशों में मॉम बोला जाता है, मोम बोला जाता है, और डेड बोला जाता है, डेड कर देते हैं हम लोग। नहीं, पापा को डेड कर देते हैं, अब मम्मी को जो है मोम बना देते हैं, मॉम है डेड। अब डैड से धीरे धीरे डेड कितना बोलने लगी है। जो इंग्लिश स्कूल की छात्राएं होती है वो डायरेक्ट डेडी और टेडी, है ना, डेडी या टेडी बना दिया है सब लोग। हम लोग क्या क्या बोला था? पिताश्री, जो राम जी बोलते थे, उनका संस्कार देखिए आप लोग। पिताश्री, माताश्री, है ना, पूज्य माता जी लिखते हैं ना हम लोग पत्री में, चिट्ठी में, पूज्य माता जी, पूज्य पिताजी, है ना। तो विदेश की बात अलग है, वहां डैड, फिर डेड, और फिर टेडी और डेडी सब बना दे रहे हैं। नहीं, ठीक है, तो डेडी और टेडी सब बना रहे हैं, वो सबको भूल जाना है ना। विशेषता बहुत ज्यादा है, हम लोग का संस्कार में बहुत ज्यादा विशेषता है। वहां दादा को दादा नहीं पहचानता है, लेकिन यहाँ दादा को दादा पहचानते हैं। वहां पे फादर्स डे मनाया जाता है, ठीक है ना, वहां पे क्या होता है? फादर्स डे मनाया जाता है, क्योंकि विदेशों में बहुत कुछ ऐसा कल्चरल है जो मैं आपको बताना नहीं चाह रहा हूं। अभी आप बहुत छोटे हैं, ठीक है, छोटे मने इतना छोटे नहीं, आप लोग समझदार हैं, वो बात को जानते हैं। ठीक है, तो शब्दार्थ अनुष्ठिता का मतलब आयोजित मनाया जाता है। ठीक है, भवंती बहुत ज्यादा इसका जो है समय प्रचलित है। जानने के इच्छुक जिज्ञासु बस, मतलब जो विदेशी यात्री विदेशों में रह रहे हैं वो संस्कार को जानने के लिए इच्छुक है। यहाँ से कई महिलाएं साड़ी पहनाने के लिए सिखाने जाती है, यहाँ के कल्चरल को सिखाने जाती हैं, महिलाएं नहीं पुरुष संस्कारों को बताने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि विदेशों के जो लोग रहते हैं वो भारत का संस्कार उनको थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही विशेषणीय बात है। आप लोग जो है, ठीक है, ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िए, क्योंकि बहुत मजेदार चैप्टर भी है और बहुत ही मजे अंदाज में आपको इस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है बहुत अच्छा कुछ चैप्टर में चित्र बना हुआ है। ठीक है, ये चित्र आपके लिए है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? हवन हो रहा है। हवन में धोती कुर्ता पहने हुए हैं, कुर्ता पैजामा पहने हुए, उधर महिलाएं साड़ी पहने हुई है। यहीं से हम लोग का संस्कार शुरू हो गया। नहीं, विदेशों में चले जाइए, कपड़ा का कटिंग कुछ अलग है। नहीं, यहाँ का कपड़ा का कटिंग कुछ अलग है ना बुआ, है ना जी, है ना, कपड़ा का कटिंग कुछ अलग है। ये सब बहुत विशेषणीय बात है। अब दूसरे बात में हम लोग जब आते हैं तो देखिए ऋषि मुनि लोग हैं, वो तप कर रहे हैं। ये क्या है? सबसे बड़ा कठिन परिश्रम है। इतना विदेशों में कोई करता है जी? नहीं, बस खाने और सोने में व्यस्त है। ठीक है, बात समझ में आया? कोई कोई व्यक्ति वहां भी है जो तप में लगे हुए हैं, है ना, संस्कार अपने अंदर पाने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ के संत महात्मा वहां जाते हैं, आखिर वहां इच्छुक होते हैं तब तो पाठ, जो भी मतलब पूजा पाठ करने की विधि बतलाते हैं, है ना, जानते हैं ना जी। बहुत सारा विशेषणीय बात है। सभी तरह के लोग सभी जगह है। यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नास्तिक हैं, पूजा पाठ से मतलब नहीं रखते हैं। सुबह उठना है, भरपेट खाना खाना है और घूमने जाना है। हम किसी को भी नहीं कह सकते हैं। ऐसे करने से पहले ये चारों उंगली देखो, तीनों उंगली अपने ओर दर्शाता है। ऐसे जो कर रहे हो, है ना, ऐसे करने से पहले तीनों उंगली अपने ओर दर्शाता है। कि अब बताओ, जिसका जनसंख्या ज्यादा रहता है
वो सही है या जिसका जनसंख्या कम है वो सही है। तो ऐसे जो कर रहे हो इससे पहले तुम सोच लो कि मेरे अंदर वो गुण है, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। भारतीय जीवने प्राचीन काल संस्कारा महत्वम धारणम। प्राचीन काल की हम लोग बात करते हैं बच्चे, ठीक है। किसकी बात करेंगे? प्राचीन काल की बात करेंगे। और देखते हो आजकल के लोग जो हैं कैसे लोग हो रहे हैं, है ना। बाल का देखोगे डिजाइन जो है करंट लगा हुआ रहता है, नहीं लड़का लोग का मत पूछो। ये पटनिया लोग का अलग ही बात है, कुछ जो है ना बलवा को ऐसे करता है और उसमें जो है करंट लगवा देता है, भूरा करवा देगा, है ना जी। बहुत विशेषणीय बात है ये। किसी किसी का जो है ना देखोगे घुटना के पास जिनसे फटा हुआ रहता है। अब पता नहीं मार्केट में जो है थोड़ा सा कपड़ा कम जाता है तो उसको कैंची से काट दिया जाता है, क्या अलग अलग कल्चरल आ गया है। इसी को डिजाइन कहते हैं, इसी को। चलिए बहुत अच्छा है, डिजाइन है ना। क्या यही डिजाइन सही है? क्या यही डिजाइन सही है ना। चलिए देखिए, वो तो लगता है कि कुत्ता नोच देता है ना डॉग, उस तरह से जो है डिजाइन है, नहीं कपड़वा को नोच देता है जी। चलिए कोई बात नहीं, आजकल का फैशन है, बहुत बढ़िया है। भारतीय जीवने प्राचीन कालात संस्कार महत्वम धारिणम। प्राचीन काल में संस्कारों को सब लोग बहुत विशेष नीय ढंग से देखते थे, है ना। काल से ही संस्कारों ने अपने महत्व को धारण किए हुए है। कौन से काल से? प्राचीन काल से। प्राचीन काल मतलब बहुत पुराना काल, ठीक है। प्राचीन संस्कृति की पहचान ज्ञान संस्कारों से ही होता है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, हवन और परिवार के सदस्यों का मिलन होना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्राचीन संस्कृति रविज्ञानम संस्कारे भयो जायते अत्र ऋषिनायम कल्पनास्ति यत जीवनस्य सर्वे मुख्यावसरेषु वेदा मंत्रायम पाठ आशीर्वाद होम परिवार सदस्य सम्मेलनम भवेत। ऋषिगण भी देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, हवन और परिवार सदस्यों का मिलन होना चाहिए, ठीक है ना। अरे पूजा पाठ होता है तो परिवार का मिलन होता है जी। हाँ तुम्हारे राहुल सर कहीं शादी अगर होगा, विवाह होगा तो उसमें जो है सभी लोग मिलन नहीं होंगे, तुम लोग भी वहां पे आओगे, सभी जरूर बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे, है ना। तो सब लोग स्टूडेंट तुम लोग आओगे, उसके बाद सब लोग टीचर्स आएंगे, हाँ जरूर। नहीं अरेंज मैरिज, लव मैरिज सबसे बढ़िया नहीं होता है, ठीक है। सुनो क्लास को गरिमता बनाए रखे, सिर्फ हम क्लास को गरिमता बनाए रखिए। इसको चैप्टर को आज जो है खत्म करना है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग बकवक ना करें, ठीक है। क्योंकि आप लोग नीति श्लोक में पढ़े थे कि बिना मतलब के बोलने वाला व्यक्ति मूर्ख कहलाता है और बिना बुलाए जो जाता है वही मूर्ख कहलाता है। तो तुम लोग को हम बुला रहे हैं, आना है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आगे सुनिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है? भारतीय संस्कार में, कि है ना भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कारों ने अपने महत्व को धारण किया है। प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, हवन, परिवार के सदस्यों का मिलन जरूरी है। देखिए एक शादी भी जो है संस्कार के रूप में अभी तुम लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है। एक विवाह जो है ये भी एक संस्कार है, जगो पवित्र ये भी एक संस्कार है, और भी बहुत तरह का संस्कार होता है। जन्म जब बच्चा लेता है ये भी एक संस्कार है ना। तो इन सभी पे अवसर पे आप देखिएगा कि परिवारों का सम्मेलन, है ना, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं होता है कि सब अक्षर छिड़ते हैं, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। एक बार बोलेंगे सब लोग, शंकर भगवान की जय। तो शंकर भगवान की जय बोलते हैं तो वहीं पे शादी संपन्न, है ना। अगले 24 तारीख जब आएंगे तो इसी तरह से हम भी क्या होंगे, बैठे रहेंगे और सब लोग आशीर्वाद छीटेंगे। तो ये एक क्या है, 24 जून, हाँ 24 जून, ठीक है।
तो अब क्या करिएगा, सुनिए। तो इस प्रकार से क्या है, एक विवाह संस्कार है, और मैं बतलाऊंगा आज कि विवाह संस्कार में क्या क्या होता है, ठीक है ना। सब चीज के बारे में, जन्म से लेके मरण तक का संस्कार को हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बात समझ में आ रहा है? जन्म से मरण तक आशीर्वाद हो गया कि सब लोग परिवार मिलकर के सदस्यों का मिलन होता है और आशीर्वाद भी देते हैं, ठीक है। तत्सर्वं संस्काराणायम मनुष्ठानम संभविता एवं संस्कारा महत्वम धारयन्ति किंतु संस्कार मौलिक अर्थ परिमार्ज रूपेण गुणार्ध रूपेश विस्मरते अतः संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषाश नए नए गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। यह सब संस्कारों के आयोजन से ही संभव होता है। कुछ भी घर में जो है अगर होता है, ठीक है, क्या होता है, कुछ भी संस्कार, कुछ भी जो है घर में आपका होता है तो उसमें परिवारों का मिलन होता है। यह सब संस्कारों के आयोजन से ही संभव है। इस प्रकार संस्कार महत्व धारण करते हैं, किंतु संस्कार का मौलिक वास्तविक अर्थ है शुद्ध होना, परिमार्जन होना और गुणों का ग्रहण करना। संस्कार अर्थात क्या, इस लड़की में संस्कार भरा हुआ है, इसका मतलब क्या, पूरा परिपूर्ण नहीं, पूरा संस्कार से एकदम जो है भरा पूरा है, ठीक है। हर एक गुण जो है कुट कुट के भरा हुआ है, इसी को कहते हैं इस संस्कारों से भरा हुआ है ना, ठीक है। कहते हैं गुणों का ग्रहण करना, गुणाधान नहीं बोलना चाहिए। इसलिए संस्कार मानव को क्रमशः शुद्ध करने में, दोषों को दूर करने में, संस्कार का कार्य क्या है जी बच्चे, तो संस्कार का कार्य है मानव को शुद्ध करने में, दोषों को दूर करने में और गुणों का समावेश करने में योगदान है। कोई दिक्कत? परिमार्जन का अर्थ हो गया आपका यहाँ पे शुद्ध करने वाला, दोष नयन का हो गया दोष को दूर करने वाला, गुणाधाने का हो गया गुण को ग्रहण करने वाला। यहां तक आप लोग को किसी तरह का दिक्कत, किसी को भी दिक्कत हो, है ना, आप ऑनलाइन से जुड़े हैं तो ऑनलाइन से भी कमेंट कर सकते हैं, उसका सारा जो है आपका जवाब मिलेगा। और ऑफलाइन वाले भी बच्चे, है ना, किसी को भी कोई तरह का दिक्कत, फट से आप जो है प्रश्न पूछिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। संस्कारा प्रायेण पंचविधा संति, आपका मुखड़ा यहां से शुरू होता है। क्वेश्चन प्रश्न जो पूछे जाएंगे बच्चे यहां से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका क्या है, प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। 7 से 6 नंबर, 6 से 7 नंबर पूर्ण रूप से आपका जो है आएगा, ठीक है ना। देखिए बहुत सुंदर से आपको जो है संस्कार के विधि को बतलाया है। संस्कार के 5 विधा है। कितने विधे हैं? 5 विधा है। संस्कारा प्रायेण 5 विधा संति, है ना। इति रेवा खंडे सप्तमो अध्याय, नहीं जी अभी प्रथमो अध्याय हुआ है। कहता है संस्कारा प्रायेण 5 विधा संति। कितने विधा है बच्चे? संस्कार में कितने विधा है? तो 5 विधा है, 5 विधा संति, है ना। जन्म पूर्वस्य शैशवा षट, है ना, षट का मतलब 6, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दशम एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश, पढ़े हो ना जी तुम लोग, पंचदश षोडश, तो षोडश संस्कार भवन्ति, परंतु विधा कितने? 5 विधा है। जन्म पूर्वस्य त्रय संस्कार, यहां देखिए लिखा हुआ त्रय, है ना, जन्म पूर्वस्य त्रय संस्कार। कितने संस्कार? जन्म से पूर्व 3 संस्कार, देखिए लिखा हुआ है बहुत ही बढ़िया ढंग में, है ना। जन्म पूर्वस्य 3 संस्कार, शैशवा में 60 मीन्स 6। कितने संस्कार बच्चे? 6। जन्म से पूर्व कितने संस्कार, सॉरी शैशवा अवस्था में कितने? 6। जन्म से पूर्व कितने? 3। शैशवावस्था में कितने? 6। कोई दिक्कत नहीं। शैक्षणिको 5। शैक्षणिको संस्कार कितने? शैक्षणिको संस्कार कितने? 5। शैक्षणिक संस्कार 5। गृहस्थ जीवन जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे विवाह के बारे में, है ना, कुछ समय बाद मैं भी क्या तो गृहस्थ जीवन में चला जाऊंगा, नहीं, है ना, अपना घर को संभालना, क्या करना है? घर को संभालना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गृहस्थ संस्कार।
यही होता है। पढ़ लिख लीजिएगा आप लोग बढ़िया ढंग से, है ना। पढ़ करके क्या करना है, अब तो ऐसा हो रहा है ना, मतलब नहीं, एक समय हुआ अब शादी विवाह का मैटर शुरू। तो ये क्या है, शैक्षणिको 5 हो गया, और उसके बाद जो है गृहस्थ संस्कार 1 हो गया, अब विवाह रूप में 1 हो गया गृहस्थ संस्कार में। उसके बाद मरणोपरांत संस्कार, फिर जो है वही चक्र शुरू होता है, मरेंगे अब फिर जन्म लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मरणोत्तर संस्कारस्य एवं षोडश संस्कारा भवन्ति। हम लोग हिंदी में देख ले, जन्म पूर्व 3, शैशवावस्था में 6, षोडश संस्कार पूरे होते हैं, विधा 5 है, ठीक है। शैक्षणिक में 5 हुआ, गृहस्थ 1, अब मरणोत्तर 1, ठीक है। जन्म पूर्व से 3 संस्कार, षोडश संस्कार, पंचविधा 5 प्रकार हैं, ठीक है ना। किसी को कोई भी तरह का क्वेश्चन नहीं। आगे हम लोग बढ़े, चलिए बहुत अच्छा, है ना। आपका समय भी बहुत जल्द बीतता जा रहा है, ठीक है। अगले वीडियो में जब हम लोग आएंगे, क्लास में आएंगे, तो आप लोग को जो है, अभी कौन सा मंथ चल रहा है, मई ना, मई से कैसे टॉपर लिस्ट में हम लोग को आना है उसके बारे में बतलाएंगे, ठीक है। संस्कृत में कैसे 100 में 100 लाना है उस चीज के बारे में बतलाएंगे, कैसे लाना है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो जन्म पूर्वस्य संस्कारस्य गर्भाधान, गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतो नयनम। देखिए ये क्या होता है, त्रियो भवंती, 3 गो संस्कार कौन कौन सा, गर्भाधानम, पुंसवन, असीमंतो नयनम, 3 गो संस्कार। आप लोग मजाक में मत लीजिए, सीरियस लीजिए, यहीं से क्वेश्चन बिल्कुल राइट पूछता है। कल हम लोग पढ़ेंगे इसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आप लोग कृपया करके, अगर क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक से रट लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कल, ठीक है, टेस्ट होगा। बात समझ में आया। स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन रहेंगे और बिल्कुल जो है उसका आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। कहता है कि जन्म पूर्वस्या गर्भाधारण पुंसवा नयनम सीमंतो नयनम चेति त्रया भवंती। कितने भवंती, त्रियो भवंती। अन्य, है ना, अत्र गर्भारक्षा गर्भस्थस्य संस्कार रोपणम गर्भास्य प्रसन्न चेति प्रयोजनम कल्पतमस्ति। देखिए, जन्म से पूर्व संस्कार, गर्भाधारण, पुंसवन, सीमंतोन, ये 3 संस्कार होते हैं। यहाँ गर्भ की रक्षा और गर्भस्थ शिशु में संस्कार का बीजारोपण और गर्भवती स्त्रियों के लिए प्रसन्नता के लिए आयोजन किया जाता है। बच्चा गर्भ में हुआ, गर्भाधारण में क्या होगा कि गर्भ का रक्षा कैसे, मतलब महिला को बतलाया जाता है कि ऐसे मतलब रहना चाहिए, ठीक है, मतलब कैसे गर्भ का रक्षा किया जाता है उस विषय में उसको बतलाया जाता है बैठा करके। आंगनबाड़ी में ये सब जो है ना संस्कार होता है, ठीक है। गर्भस्थ शिशु में संस्कारों का बीजारोपण, 9 मंथ तक जो बच्चे रहते हैं अपने माँ के गर्भ में, उसको जो है संस्कार दिया जाता है। गर्भवती स्त्री के लिए प्रसन्नता के लिए, है ना, आयोजन किया जाता है ना। गर्भवती स्त्री के लिए क्या प्रसन्नता है, तो उसका बालक अच्छा हो, यही ना प्रसन्नता है जी, ठीक है। अब बचपन के संस्कारों में देखिए, शैशव संस्कार को ही हम लोग बचपन कहते हैं, ठीक है ना। बच्चा जन्म ले लिया ना जी, जन्म के बाद शैशवावस्था। अब उसमें क्या होगा कि जात कर्म करोगा, बच्चा जन्म ले लिया, कौन जात है पूछेंगे ना उससे, तो जो जात में जन्म लेता है उस जात का वो लड़का हो जाता है या बालिका हो जाती, लड़की हो जाती है। नामकरण फिर होगा, चिंकी मिंकी मुंकू टुंकू जो नाम हो, है ना जी। और क्या क्या नाम होता है, टॉमी, बहुत सारा नाम होता है। नहीं, कुत्ता का नाम है, तुम गाली दोगी क्लास में, भरे क्लास में, है गजब, लेकिन बच्चे हो तुम। अरे नहीं, गाली नहीं दिया, डॉग को ही हिंदी में बोलते हैं वो वर्ड, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत है। भूतिया चुड़ैलिया तो छोड़ नहीं रही है। भूतिया चुड़ैलिया कौन है जो बताएं, अभी गर्मी जो है सबसे भूतिया चुड़ैलिया है। अगर परेशान जो करने वाली है तो वो कौन है, भूतिया चुड़ैलिया, ठीक है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, अगर दिक्कत भी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो गर्भ का रक्षा करना और गर्भस्थ शिशु में संस्कार रोपण, कि बड़ों का आदर करो, सम्मान करो, ये नहीं कि गुटखा खाओ, खैनी खाओ, अब बीड़ी पियो, ये सब संस्कार नहीं डाला जाता। क्या डाला जाता है, तो पूजा करो, बड़ों का संस्कार मतलब इज्जत करो, ये सब संस्कार बचपन में डाला जाता है, ठीक है ना। तो जन्म से पूर्व कितने संस्कार आप लोग बताइएगा, कितने संस्कार,
पूरा संस्कार विधा कितना, तो 5 है ना, जिसमें जन्म से पूर्व कितने संस्कार, बोलिए बच्चे, 3। किसी को याद नहीं है जी, सब लोग माइंड यहाँ है ना सबका, तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार, और शैशवावस्था में कितने संस्कार बच्चे, शैशवावस्था में 60, यहां लिखा हुआ है, देखिए कहां गया जी, यहां था ना, शैशवा अवस्था 60, 60 मीन्स 6 है ना, 60 मीन्स 6, कोई दिक्कत, जन्म से पूर्व ही क्या था, जन्म हम बाद में लिखवा देंगे, अभी पढ़ा लेते हैं, ठीक है, बात समझ में आया, ताकि आप लोग का वीडियो जो है लंबा ना हो, ठीक है, इसका भी ख्याल रखना है, बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही कम समय में, और इस चैप्टर को हम लोग को पढ़ लेना है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, आगे की ओर बढ़ते हैं, बाकी लिखवाया जाएगा, 15 मिनट आप लोग को लिखवा देंगे, ठीक है। गर्भा रक्षा, गर्भास्थ, संस्कारोपण, गर्भत प्रसन्न चेती, ये सब पढ़ लिए हम लोग, है ना, नहीं पढ़े थे जी। अब देखिए संस्कारेषु जात कर्म, बचपन के संस्कार में जात कर्म पहला संस्कार होता है, बोले ना कौन जात में है, तो वो रखा जाएगा। दूसरा उसका नामकरण, नामकरण में बताए दिए कि क्या क्या नाम रखा जाता है। उसके बाद निष्कर्मण, बाहर निकालना, नहीं बाहर निकाला जाता है 20 दिन के बाद, है ना, चाहे घर से बाहर, कहते हैं कि उसके बाद अन्नप्राशन, बचवा भूखाल रहता है जी, 9 दिन 9 महीना पेट में रहा, उसके बाद 6 महीना तक खाना वाना नहीं दिया जाता, खाली दूध पियो, है ना, बच्चा जितना पहलवान बने, ये ऐसा कुछ बतलाया जाता है। पानी तक शायद भी नहीं देना चाहिए, लेकिन गर्मी के दिन में पानी नहीं पिएगा जी, गजब, लेकिन मतलब नमक नहीं खिलाया जाता, ऐसा कुछ मतलब नियम है ना, नमक जो है नहीं दिया जाता है, ऐसा सुने हो ना तुम लोग, 6 मंथ तक, समझे, तो उसमें जो है नामकरण, निष्कर्मण और अन्नप्राशन, ठीक है, अन्न खाना मतलब नमक उमक खिलाता है, पूरा चाउमीन खाओ, गुपचुप खाओ, पुचका खाओ, है ना, लिट्टी खाओ, बर्गर खाओ, और क्या खाओ, पिज्जा खाओ, तब जो है दांत पजाओ, है ना, दांत पजा के फिर बुढ़ा तक जो है तुम लोग खाते रहो। क्या खाली आजकल का बच्चा लोग खाता है, चाउमीन, चाट, मोमो, पिज्जा, बर्गर, सब लोग का मुंह में पानी आ रहा है। इमली वाला गुपचुप नहीं, इमली वाला गुपचुप, जीविका मुंह में पानी आया नहीं, चलिए अच्छा ठीक है, सबको, सब लोग जो है कमेंट में एक बार गुपचुप का साइन भेजिए, गुपचुप का साइन नहीं तो एक एक स्माइल जरूर भेजेंगे, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, ऑफलाइन वाले बच्चे बस संतोष करे, आप लोग को एक दिन जो है गुपचुप का पार्टी दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, बचपन के संस्कारों में जात कर्म, नामकरण और निष्कर्मण, और पूछ रहा है कब गुपचुप खिलाया जाएगा, लो अरे पहले चैप्टर को पढ़ो, ठीक है। कहते अन्नप्राशन, अन्न खाना, चूड़ा कर्म, मुंडन, मुंडन सुनो तुम लोग, टकला कर दिया जाता है, और कर्णवेद, कान को छेदा जाता है, ये क्रमशः 6 संस्कार है। तो सब मंत्र पढ़ रहा है जी उधर देखो, तो 60 संस्कार, कौन कौन सा संस्कार, बालक संस्कार में 60 संस्कार, कौन कौन सा, 60 संस्कार, पहला बोलिए जल्दी जल्दी, जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्मण और कर्ण वेद संस्कार। इस तरह से हम लोग का कितने संस्कार हो गए, 6 संस्कार शैशवावस्था, स से स और 6 से स नहीं मिल रहा है, स है ना, 6, ठीक है। चलिए आइए देखिए, एगो लड़कवा है जी, इसको कहा गया, इसको कुछ चित्र उत्र बनाने दो जी, ये लड़कवा तो देख रहे हो तुम लोग, अन्नप्राशन किया जा रहा है जी, ये देखो तो, लड़कवा का अन्नप्राशन हो रहा है, मम्मी है, ये पापा है ना, और उसमें दही खिलावल जा रहा है जी, खीर है, चीनी लगता है, क्या है, नहीं जी इसमें खीर है, इसमें जो है हलवा है, वो सब मिलके खिला रहे हैं मम्मी पापा मिलके। चलिए बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है, अभी लंबा समय है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, है ना, अभी लंबा समय है जी उसके लिए। आइए, सबका ही परंपरा है, सबका मौका मिलेगा, आइए, हाँ मेरा भी दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे नहीं। चलिए बहुत अच्छा है, फैमिली पैक बनेगा नहीं। शिक्षा संस्कार हेतु, अब आओ
थोड़ा सा शिक्षा के बारे में बात करते हैं हम लोग। अन्नप्राशन कर लिया ना जी, खा पी के टाइट हो गए ना? नहीं हुआ? इसमें खिलाया गया ना खीर तुम लोग को, और दही, और बर्गर, पिज्जा अभी खिलाए थे ना? मतलब ऑफलाइन, ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में क्या होगा? ऑनलाइन में ऑनलाइन खाना जाएगा, है ना? चलो सुनो तुम लोग, शिक्षा संस्कारेषु, है ना, शिक्षा संस्कारेषु पहला अक्षरारंभ, है ना, अक्षरारंभ नहीं होता, पहला बार लड़कवा के जरा पढ़ा दो, सरस्वती पूजा दिन स्लेट और पेंसिल से लिखवाया जाता है ना? जन्म लिया नहीं कि उसको पहले पढ़ाओगा, नहीं। आजकल के माता पिता ऐसे हो गए हैं कि जन्म ना ले लेकिन पढ़े नहीं, पढ़ने के लिए जरूरी है, बचवा खेलने नहीं दिया जाता जी। आजकल का सर प्राइवेट स्कूल का देख लो, सुनिए, प्राइवेट फालतू क्वेश्चन नहीं, प्राइवेट स्कूल का जो है देख लीजिए कि पढ़ने वाला बच्चा हो नहीं, प्ले स्कूल का बच्चा इतना सारा बुक जो है भर दिया जाता है, उसका कुबड़ा बना दिया जाता है, बेग टांगले टांगले, नहीं जी, इतना भारी बुक हो जाता है, नहीं। तो अक्षरारंभ करवाया जाता है बच्चा को जो है शुरू में। पहले देख लेते हैं कौन कौन सा संस्कार होता है। 5 विधा होता है इसका, 5 संस्कार होता है। कितने संस्कार? 5। शिक्षा संस्कारेषु, दूसरा अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, के शांत, समा, है ना, समावर्त चेती संस्कार, पर कल्पित, है ना। देखिए अक्षरारंभ में हम लोग देख ले, अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, के शांत, समावर्तन, ये 5 संस्कार शिक्षा संस्कार में होते हैं। कौन से संस्कार में बच्चे? शिक्षा संस्कार। कौन सा संस्कार? शिक्षा संस्कार। कहते हैं शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, के शांत, समाविंचेति, है ना, संस्कार प्रकल्पता। अक्षरारंभ अक्षर लेखनम, अक्षरारंभ में अंक लिखने के लिए सिखाते हैं हम लोग, क लिख बुआ, माँ लिख बुआ, है ना, और ना तो दूथप दे देना, थपड़िया देना है, क्या ना लिखेगा, लिखो, है ना। अब देखो अक्षर नहीं जी, उस दिन लिखा जाता है, उसमें दक्षिणा दिया जाता है, लिखवाइए, नहीं। अंक लेखनम च शिशु प्रारंभते, बच्चा लिखने के लिए अक्षरारंभ में शुरू करता है, ये संस्कार हुआ एक। ये जो संस्कार है ना अक्षरारंभ, अक्षर आरंभ, है ना, आरंभ करता है लिखना, तोड़ेंगे संधि विच्छेद करेंगे, अक्षर आरंभ, आरंभे, पढ़ाई की शुरुआत मान लो। हाँ, उपनयन। अब देखिए उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु के द्वारा शिष्य को अपने गुरुकुल में ले जाना होता है। ले जा, नयन का मतलब ले जाना, है ना, गुरु के द्वारा। यहाँ लिखा हुआ उपनयन संस्कार से अर्थ गुरु नाम शिष्य स्वगृह नयनम भवति, गुरु के घर में ले जाया जाता है। किसको? शिष्य को, बालक को, ब्रह्मचारी बना करके, वही में मुंडन उंडन सब जने उनो, है ना। अब देखिए वहां शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करता है। क्या करता है? वहां शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करता है। ये ब्रह्मचर्य व्रत में समिष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब समझ में आता है नहीं तुम लोग को? कौन ब्रह्मचर्य में है तुम लोग हो? हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, नहीं, इधर उधर ध्यान नहीं देना है, नहीं, बासी खाना नहीं खाना, ये सब ब्रह्मचर्य का नियम है। बहुत नियम है। जब तुम लोग का जगो पवित्र होगा, मेरा तो होने वाला है 23 को है ना, जगो पवित्र, उसमें बतलाया जाएगा तुम लोग को कि कैसे क्या, मतलब क्या। हाँ, तो जगो पवित्र बहुत, हाँ, सारे नियम को मानना पड़ता है। ना माना कौन मानता है? ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है जी? ब्रह्मचर्य का नियम सब पालन हो जाए, होगा जी? नहीं होने वाला है ना। अब वही तो बात है। ठीक है, चलिए देखिए इधर कहते हैं अर्थ गुरुनाम शिष्य स्वगृह नयनम भक्ति तत्र शिक्षा शिक्षा नियमनम पालनम अध्ययनम करोति तो नियम ब्रह्मचार्य वर्तते समिष्टा। इसी को हम लोग ब्रह्मचर्य कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो, यह देखो गुरुजी है, गुरुजी क्या कर रहे हैं? काम करो, नहीं तो काम कर रहा है ना जी। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते, अस्में पहले लोग को ऑब्जेक्टिव में आएगा। प्राचीन काल में, है ना, ब्रह्मचारी मतलब शिष्यों को क्या कहते थे? तो ब्रह्मचारी कहते थे मेरे मित्रों। क्या कहते थे? क्या कहते थे? ब्रह्मचारी।
है ना मेरे ब्रह्मचारी शिष्यों, प्राचीन काल में, अभी आप बोल सकते हैं। हाँ प्राचीन काल में किसको बोलते थे? शिष्य को क्या बोलते थे? ब्रह्मचारी, है ना। बात में तुम लोग अभी ब्रह्मचारी हो, हैं? तो लंदर फंदर के चीज में ध्यान नहीं देना है। 10th ऐसा लहर है कि उस लहर से पार हो जाओ जो बढ़िया। उस लहर में अगर डूब गया, पार हो गया, अभी कहा जी, अभी तो 10th लहर से अगर पार हो गए तब जो है ठीक है। और जहां लहर में डूब गए तो डूबते 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 डूब जाओगे, है ना। उसमें जरूरी है लहर में डूबना? हाँ डूब जाता है बच्चा, हाँ डूब जाता है। चलिए, मतलब अपना लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग को देखो, बड़े बड़े राजा महाराजा क्या थे, खाक बन जाते हैं। नहीं जी, लड़का लोग सपोर्ट में हो ना? चलिए ठीक, सब लड़का लोग सही है, ब्रह्मचर्य है। सुनिए इधर, गुरु गृह शिष्या वेदारंभा करोति, है ना। गुरु के घर में, है ना, वेदों को आरंभ करते थे। कौन? शिष्य, ब्रह्मचर्य, है ना। प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते स्म, प्राचीन शिक्षा वेदों का महत्व जो है सर्वोत्कृष्ट माना जाता था। प्राचीन काल में, बातचीत नहीं, प्राचीन काल में हम लोग वेदों का अध्ययन जो करते थे उसको सर्वोत्कृष्ट मानते थे, सबसे ऊंचा मानते थे जो वेद का अध्ययन करता था। आज के बच्चे कितने वेद का अध्ययन कर रहे हैं? कोई कर रहे हैं? उतना नहीं कर रहे हैं कोई, ठीक है। आइए केशांत संस्कार के बारे में पढ़ते हैं। केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का पहला क्षौर्म कर्म मुंडन हजामत होता है। केशांत संस्कार देखिए, प्रथम क्षौर्म कर्म भवति अस्मा गुरु गृह एवं शिष्या केशांत संस्कार। केशांत संस्कार में प्रथम मुंडन होता है, किसमें? गुरु के घर में, ठीक है। इसमें गाय का दान, गोदान मुख्य कर्म है। गाय को दान किया जाता है, इसलिए साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार है, ठीक है। क्षौर्म कर्म, बालों का काटना, कोई दिक्कत है ना? तो गोदान संस्कार किसमें आता है? कौन से संस्कार में? कौन सा संस्कार? शिक्षा संस्कार में। गोदान संस्कार किसमें आते हैं? शिक्षा संस्कार में। आज के बाद नहीं ना भूलोगे तुम लोग, कल ही आपका जो है टेस्ट होगा, मन से टेस्ट होगा, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग थोड़ा सा और पढ़ ले। गुरु जी आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना। नमो नमः गुरु जी, नमो नमः, है ना। शिष्य जो है झुका करके मस्तक प्रणाम कर रहे हैं और कर रहे हैं ना। अरे वो टेढ़ियल रहती है, हाँ तो क्या नहीं इसमें झुक गया, तो देख कितना झुक गया है। एटीट्यूड है जी, नहीं देखो कोई कोई में होता है एटीट्यूड, सब में नहीं। हाँ सब में नहीं होती है। तुम लोग बुरा नहीं मानो, तुम लोग सबसे प्रिय छात्र हो। तुम लोग एटीट्यूड मैन वुमेन नहीं हो, मतलब लेडी नहीं हो, स्त्री नहीं हो और फीमेल नहीं हो, ठीक है। एटीट्यूड किस में रहता है पता है? एटीट्यूड किस में रहता है? किस में रहता है? किस में रहता है जी? अच्छा, अगले क्लास में हम लोग जरूर करेंगे एक्सप्लेन। चलिए बहुत अच्छा, हम लोग आगे की ओर पढ़ते हैं। समावर्तन संस्कार उद्देश्य शिष्य गुरु गृहस्थ जीवने परिवर्ते। समावर्तन संस्कार का मेन उद्देश्य है कि गुरु जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करवाता है। जैसे हम तुम लोग को पढ़ा देंगे, 10वां पास करवा देंगे, अगले जो गुरु होंगे नौकरी उकरी लगवा देंगे। तुम लोग का नौकरी उकरी लगवाएंगे ना जी? लो नौकरी नहीं लेना जल्दी, मतलब 50 साल में ही नौकरी लेना है। 12th पास करो नौकरी लो, 10th पास करो नौकरी मनाओ। 10th पास बाद नौकरी नहीं होता है, तो होता तैयारी करोगे तो हो जाए। अब वहां मान लो नौकरी हो गया, फिर गृहस्थ जीवन में भेजा जाएगा तुम लोग को, शादी विवाह वाला, ठीक है। तो वही जो है समावर्तन संस्कार हो गया। कौन सा संस्कार को हम लोग समावर्तन संस्कार कहते हैं? कोई बता सकते हैं? तो गुरु जो है गृहस्थ जीवन में भेजते हैं, उसी को समावर्तन संस्कार कहा जाता है। जैसे रामचंद्र जी को, है ना, भेजे थे ना धनुष वन में भेजेंगे, धनुष तोड़ने के लिए नहीं भेजा गया था, मिथिला लेके गए थे गुरु जी उनके, तो वहां पे नहीं चारों भाई को हुआ था, शादी विवाह सब हो गया, है ना। अब देखिए, तो उन लोग घर बसाए, हम लोग घर नहीं बसाएंगे जी। चलिए देखिए इधर, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर में विदा होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना।
शिष्य की समाप्ति पर गुरु शिष्य को उपदेश देते हैं, है ना जी। और इन उपदेशों में प्राय जीवन के कर्तव्य धर्मों को बताया जाता है। सत्य बोलो। देखो ये सब जो है तुम लोग को धर्म में बता दिए, अभी गृहस्थ जीवन में जाना सब जो है प्रयोग कर लेना, ठीक है। अभी तुम लोग को गृहस्थ जीवन का जो है सब दे रहे हैं, ठीक है दम। अरे 5G का जमाना है, तू खाली मोबाइले खोजोगे 5G, तुम 6G नहीं हो गए। अरे लड़के लड़कियां तुम लोग 6G नहीं हो गए, खाली मोबाइल चाहिए 5G। हद है। देखो सीख लो, सत्य बोलो। गृहस्थ जीवन में जाओ तो सत्य बोलो। जब भी बोलो तो पत्नी से या पति से क्या बोलो, पत्नी सब एक के पति हो, मतलब लड़की पति से बोलो तो सत्य बोलो, और लड़का पत्नी से बोलो तो सत्य बोलो, है ना जी। सत्य बोलो, सत्य बोलो, सबसे सत्य बोलो, खाली सच सच बोलना है। धर्म का आचरण करो, धर्म पे रहो, है ना। हाँ ऐसे 24 तारीख के बाद असत्य बोलना बंद। कब हम तुम लोग से असत्य बोले हैं जी? आज तक असत्य बोले हैं ना? एक आध को भारी मिस्टेक होता है तो सत्य बोलते हैं। अपने स्वाध्याय अध्याय में आलस मत करो। अपना तुम्हारा जो अध्याय है उसमें आलस नहीं करना है। तो 3 गो चीज जो है सीख दे रहे हैं तुम लोग को, है ना। हाँ आलस नहीं करना चाहिए। संवर्तन संस्कार का उद्देश्य शिक्षा की समाप्ति पर आलस, है ना, ये सब जो है त्याग देना है, ठीक है। आलस त्याग दोगे ना। अब देखो यही वाला क्या तो सबका इंतजार रहता है, विवाह, है ना। बेस्ट ऑफ लक। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें इस चीज के नाम पे। किस चीज के नाम पे? विवाह के नाम पे। बहुत मस्त चीज ये है, बहुत बेहतरीन संस्कार ये है, नहीं आनंददायक संस्कार है। नई जीवन आने वाली रहती है उस। हाँ ये किसका? मैम का। वाह वेरी गुड। अरे ऐसा मेरा हाथ है जी। चलिए बहुत अच्छा, बधाई हो आप लोग को भी, तो आपके मैम आ रहे हैं, है ना। अब इसके बारे में तुमको नहीं पूछना है, ठीक है। चलिए सुनिए। विवाह संस्कार पूर्व कर्मेव मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। हल्ला नहीं। अब जो है क्लास एंड भी हम लोग करेंगे, समय हो चुका है, ठीक है। अगला क्लास भी चलेगा आप लोग का। विवाह संस्कार पूर्व कर्मेव मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। विवाह से पहले क्या होता है? पूर्ण होने के बाद ही मनुष्य जो है वास्तव में गृहस्थ जीवन में जाता है। अभी हम गृहस्थ जीवन में नहीं है। विवाह जब हो जाएगा तब पूरा जो है गृहस्थ जीवन में बैगन लाओ, आलू लाओ, है ना, और क्या लाओ, है ना, बउआ का दूध लाओ, ये लाओ, है ना, मतलब लाना है। मार्केट से सब्जी लाओ, साड़ी लाओ, है ना, मेकअप लाओ, ये सब मतलब करना है, ठीक है। तो ये जो है संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है, नहीं है? सेरोलैक्स ये क्या होता है? अरे हम देखो, सुन लो एक इंटरेस्टिंग बात सुन लो। सेरोलैक्स सुनो तो सही। ये गुरु जी नहीं जानते हैं सेरोलैक्स क्या होता है, लेकिन छात्र जो है सोच रहे हो 8G 8G में है। देखो सेरोलैक्स है नाम है। कुछ भी सोच रहे हो, हमको ये सब मालूम नहीं है जी, लेकिन मेरे छात्र को मालूम है कि ये भी सब चीज यूज होता है नहीं खाने के लिए बच्चा को। वाह चलिए तो अरे एक ना एक दिन तो लाना ही है, सब चीज सीख लो, ठीक है। कहते हैं कि विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। देखो कौन कौन सा कर्मकांड होगा। बागदानम सगाई जिसको कहते हैं ना, छेका सगाई, बागदानम, मंडप निर्माणम, सुंदर सुंदर मंडप बनेगा। वाह कितना मतलब खुशहाल वाला जीवन है नहीं। वधू के घर पक्ष का स्वागत, है ना, वधु के अब जाओगे एकदम पूरा एकदम कार उर के साथ जो है जाना है नहीं, अब उसमें स्वागत होगा, सास माँ आएंगी, है ना, उसमें आरती उतारेंगे ना, गाल जो है थोड़ा बहुत ये सब। अरे तुम लोग सब जानते हो जी, हम टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए दिल गदगद हो जाए गजब। अब देखो सबका ही बारी आएगा, सब लोग एकदम बेसब्री से इंतजार करना, लेकिन यही मेरा कहना है सब लोग नौकरी लेकर के शादी करना जी, है ना। ऐ सुनो, उनमें बागदानम, मंडप निर्माणम, वधु के घर वर पक्ष का स्वागत, है ना, वर वधु का एक दूसरे का देखना। अब क्या हो रहा है? जयमाले पे सब नहीं, सब देखा देखी हो गया। कन्यादानम,
अग्नि का स्थापन, कन्यादान होता है, उसके बाद अग्नि का स्थापन किया जाता है, होता है ना, स्वाहा स्वाहा। कौन बोला जी? स्वाहा, इस तरह से हो गया। उसके बाद आग जलाया जाता है और लावा छिटाई होता है, नहीं लिखा हुआ है देखो तो, लज्जा होम, धान के लवे से हवन, और सप्तपदी 7 गो फेरा होता है, उसके बाद सिंदूर दानम होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? खड़ा हो जाओ लड़का, तुम बोले थे, कौन बोला था? खड़ा हो, खड़ा हो, बोलो। सहसवा संस्कार में कितने संस्कार, क्या नाम है तुम्हारा? अंकित, बोलो। 6। और शिक्षा संस्कार में कौन बोल रही है? अंकित हो तुम लोग? लाइस्टिक, बोलो। अलबल बकता है क्लास में, इधर आओ, बुलाएं स्टेज पे, बैठो। तो पानी ग्रहणम, लज्जा होम, सप्तपदी, ये सब 7 गो। अब उसके बाद जो है मुख्य कर्म सिंदूर दानम, लड़की विवाहित, लड़का विवाहित। ठीक है, अब आगे बस हम लोग चैप्टर को खत्म करेंगे। सर्वत्र समान रूपेणा विवाह संस्कार प्रायण आयोजनम भक्ति। देखिए, सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन एक जैसा ही होता है, यही कर्म है। अब मान ली कि धर्म अपना अलग अलग है, लेकिन विवाह इसी तरह से होता है। ठीक है, तदंतरम गर्भानाद्य संस्कारा पुनरावृत्ता जीवनम चक्रम भक्ति। इसके बाद गर्भाधान आदि संस्कार फिर से दोहराए जाते हैं। ठीक है, और जीवन चक्रम च भ्रमति, यह जीवन चक्र इसी प्रकार क्या होता है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। फिर जो है जीवन कौन सा आ जाता है जी? राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है। देखिए लिखा हुआ है, मरणाद अंतरम अंत्योष्टि संस्कार अनुष्ठीयते एवं संस्कार जीवन दर्शनम महत्वपूर्ण है ना, दानम संस्कार इति कथ्यते। मृत्यु के बाद अंत्योष्टि संस्कार, दाह संस्कार किया जाता है। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत ये संस्कार है। इतने प्रकार के संस्कृत संस्कार जो है आप लोग को पढ़ाया गया। ठीक है ना, संस्कार पढ़ाया गया ना। चलिए, तो अगले क्लास में फिर से हम लोग मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।